क्वेश्चन 17 देखिए। इफ द फंक्शन एफ आर टू जेड और जो फंक्शन है वो हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो कह रहा है कंटिन्यूअस एट 2.5 एंड डिफरेंशिएबल एट 2.5 आपका। तो 2.5 पर हम इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो एट 2.5 हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल कब कहते हैं? जब कंटिन्यूअस हम कहेंगे जब LHL, RHL और f ऑफ 2.5 बराबर आ जाएगा तो कंटिन्यूअस कह देंगे। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझो, इसका नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बट वैल्यू ये हमेशा लोएस्ट देता है। 2.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में है? 2 और 3 के, तो वैल्यू मिलेगी 2, यानी ये छोटी वाली वैल्यू हमें देता है। तो LHL की हम बात करें तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2.5 माइनस x। यहां पे पुट कर देंगे x को 2.5 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा 2.5 माइनस का h। अब 2.5 में से कुछ और कम कर लो तो क्या मिलेगा आपको? 2 ही मिलेगा। तो यहां पे आपका आ गया 2, इसमें h नहीं है। सिमिलरली RHL निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2.5 प्लस वो आ जाएगा x, और यहां पे आप फिर से पुट कर दोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2.5 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ जाएगा 2.5 प्लस h। इसमें कुछ ऐड कर दोगे तो भी 2.5 रहेगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा दैट इज आल्सो 2। और f ऑफ 2.5 निकालोगे यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 वो भी 2 आएगा, यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2.5, तो कंटिन्यूअस एट 2.5। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें तो एट x इज इक्वल टू 2.5 हम निकाल रहे हैं LHD, लिमिट x टेंड्स टू 2.5 माइनस, तो fx यानी कि fx माइनस fa यानी f ऑफ 2.5 अपॉन x माइनस 2.5। तो यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2.5 माइनस fx है मेरे पास x, और f ऑफ 2.5 की वैल्यू आएगी आपके पास 2 अपॉन x माइनस 2.5। पुट कर देंगे x इज 2.5 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2.5 माइनस h माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2.5। तो यहां पे आप देखिए 2.5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी वैल्यू 2 ही मिलेगी, 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस का 2.5 इज 0। तो LHD तो आ गया 0। सिमिलरली जब आप RHD निकालोगे यहां पर तो fx माइनस f ऑफ 2.5 और यहां पे आ जाएगा x माइनस का 2.5, आप पुट कर दोगे x इज इक्वल टू 2.5 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, और अगर आप 2.5 में कुछ जोड़ोगे भी यहां पुट कर दोगे 2.5 प्लस h, ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 2.5, तो ये 2 माइनस 2 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, यानी LHD इज इक्वल टू RHD। यानी कि हम बात करें कि जब x आपका एक इंटीजर है, इंटीग्रल वैल्यूज पर तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है, बट उनके बीच की हर वैल्यू पर ये क्या होता है आपका कंटिन्यूअस भी होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी आप इसमें टिक करेंगे। अब आप बोले सर 1 नंबर में क्या हम इतना बड़ा सॉल्व करेंगे? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर वैल्यू जैसे 1 2 3 इन सब पर कंटिन्यूअस होगा ना, कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा।
और इनके बीच की सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, तो ऑप्शन डी को आप यहां पे टिक करेंगे।